नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय पार्क का उद्यान मंत्री ने किया उद्घाटन। रायबरेली को आज ऐसा पर्यावरणीय पार्क मिला है जहां बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है ही, यहां रायबरेली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत भी नजर आएगी। पार्क का नामकरण भी सिखों के आराध्य गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किया गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह के प्रयासों से निर्मित इस पार्क का उद्घाटन करने पटना साहिब गुरुद्वारे के जत्थेदार बलवंत सिंह यहां पहुंचे थे। बलवंत सिंह ने पार्क का नामकरण गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किए जाने को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 3000 मीटर वॉकिंग ट्रैक के दोनों ओर जिले से जुड़े हर महापुरुष की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हम बता दें कि आज लोकार्पित गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय पार्क सिविल लाइन में कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने बनाया गया है। इस पार्क में 3000 मीटर के वॉकिंग ट्रैक के साथ बहुत ही सुंदर फव्वारा, बच्चों के लिए झूले, ओपन थिएटर, योगा पार्क और महिलाओं के लिए वात्सल्य पार्क जहां गर्भवती महिलाएं योगा कर सकेंगी। राज्य मंत्री ने पार्क के लोकार्पण के अवसर पर भावुक होते हुए कहा, मैं चाहता तो राजनीतिक लाभ के लिए इसका नामकरण वोटों को ध्यान में रखकर करता, लेकिन तब शायद इतना राजनीतिक लाभ मुझे न मिलता जितना गुरु गोविंद सिंह के नाम पर नामकरण करके मुझे खुशी मिल रही है। इस पार्क के प्रवेश द्वार पर लगाया 100 फीट ऊंचा तिरंगा बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शशि धरती पाठी की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज ये किस चीज़ का उद्घाटन किया गया, उद्देश्य क्या नजर आ रहा है? रायबरेली के लिए कितनी बड़ी? देखिए, रायबरेली के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहब का त्याग, बलिदान इस देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा है। कोई पढ़ सकता है जिसने देश और देशवासियों के लिए तीन पीढ़ी कुर्बान कर दी हो। इससे बड़ा महानतम त्याग किसी और का नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने त्याग किया है इस देश के लिए। देश के कृतज्ञ नागरिक होने के नाते उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन में एक पार्क का मैंने नामकरण करके और उनको समर्पित किया है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उन देशवासियों के साथ है जिन्होंने हमको खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया है, लड़ाई लड़ी है, और इस वजह से मैंने इस पार्क का निर्माण उनके नाम से किया। पार्क में 3 किलोमीटर का ट्रैक है। जिस मोड़ पर आप निकलोगे, हर मोड़ पे रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे। रायबरेली में राज किसने किया? जिसने भी किया, जितने दिनों तक किया, या तो अपने परिवार के लोगों के नाम उन्होंने पार्क बनवाए, स्मारक बनवाए, कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, लेकिन देश के लिए कुर्बान होने वालों के नाम एक भी यहाँ पर कोई निशानी नहीं है। रायबरेली में जन्मे किसी महापुरुष के नाम से कोई निशानी नहीं है। ये मुझे खुशी है कि मैं कम से कम आज राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके लिए पार्क का निर्माण कराया और अपने रायबरेली के बच्चों को यह सांस्कृतिक दर्शन कराएगा। पार्क जिस मोड़ पे जाओगे, गर्ग ऋषि, गोकर्ण ऋषि, डालब ऋषि, आस्तिक मुनि, राणा बेनी माधव, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मीरा पासी, लालचंद स्वर्णकार जैसे जाने कितने महापुरुष इसमें लगे जिनका इतिहास लिखा है। बच्चे टहलने के बहाने आएंगे, घूमने के बहाने आएंगे, एंजॉय करने के बहाने आएंगे, हमारी रायबरेली की सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित होंगे। तो हमारी रायबरेली के सांस्कृतिक धरोहर, जिसको यहाँ के राजनीतिक लोग जिन्होंने राज किया है, उन लोगों ने रायबरेली की सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर मिट्टी डाल दिया था, ढक दिया था, अपने परिवार के लोगों का नाम किया और रायबरेली की सांस्कृतिक धरोहर को ढक दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं रायबरेली की जनता को, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को, जिन्होंने मुझे अधिकार दिया कि मैं ये मिट्टी को हटा करके रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत को आगे लाऊं, देश के ऊपर कुर्बान और बलिदान होने वालों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करूं। इसका मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बसंत सिंह बग्गा, व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष है। पहली बार जो है आपके गुरु के नाम पर एक उद्यान का उद्घाटन हुआ है, तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया पहल हमारे प्रभारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रसाद सिंह जी का बहुत बहुत आभार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मंत्री जी की सोच, इतनी अच्छी सोच कि हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम से पार्क
बनाया। मैं अपने समाज की ओर से, अपने व्यापारियों की ओर से उनका हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि उन्होंने बताया मंत्री जी ने कि ये पार्क मेरे न रहने के बाद भी इसको उसी तरह मेंटेनेंस किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद करेंगी। ये वाकई में एक रायबरेली की पहल है और बहुत अच्छा कार्य किया। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और माननीय अपने दिनेश प्रताप जी के बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरह ही हमारे समाज के साथ इसी तरह काम करें।